वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे हम क्लास 11th की। इस वीडियो में बात करेंगे हम ड्राइंग सब्जेक्ट की, चित्रकला की बात करेंगे। देखिए, हम प्रवृत्ति भित्ति चित्र परंपराओं के बारे में पढ़ रहे थे। हमने विजयनगर की जो भित्ति चित्र परंपरा है उसकी शुरुआत की थी विजयनगर की। तो आज उसी को हम आगे पढ़ेंगे और पूरे टॉपिक को समझना भी है और ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो विजयनगर की हम बात कर रहे थे। वहाँ पर एक मंदिर है, लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी शिव मंदिर, उसकी हमने बात की थी, ठीक है। लेपाक्षी के अंदर मंदिर है जो है वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और हमने अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ की बात की थी। तो हम बात करेंगे कि जो आधुनिक आंध्र प्रदेश राज्य है, उस राज्य के अंदर जो देखें तो हिंदूपुर के पास में, कहाँ पर, हिंदूपुर के पास में लेपाक्षी में, वहाँ के शिव मंदिर की दीवारों पर अगर देखें तो हमें विजयनगर की जो चित्रकला है उसके नमूने हमें दिखाई देंगे। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, विजयनगर की बात करते हैं। विजयनगर की जो स्थापना है वो दो भाइयों ने की थी। दो भाइयों ने विजयनगर की जो स्थापना है दो भाइयों ने मिल करके की थी। दोनों संगम वंश के थे। एक का नाम था हरिहर, दूसरा नाम बुक्का। तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन्होंने मिल करके विजयनगर में साम्राज्य की स्थापना की, संगम वंश की। और इसके विपरीत उस समय जो था वो था बहमनी साम्राज्य। हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि बहमनी साम्राज्य के बीच में और विजयनगर के बीच में अलग अलग युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई। और इस बहमनी साम्राज्य ने मिल करके, इसमें जो 5 राज्य आते हैं अभी उनकी बात करेंगे, इन्होंने मिल करके विजयनगर के राजाओं को हरा दिया था। फिर विजयनगर का अंत भी हो गया था। खैर, विजयनगर की जो शैली है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम विजयनगर की शैली की बात करें, भित्ति चित्रों की बात करें, तो आपको बता दें कि अगर विजयनगर शैली के भित्ति चित्र हमें देखने हैं तो जो लेपाक्षी वीरभद्र का मंदिर है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ उस मंदिर के दीवारों पर जब हम देखेंगे तो हमें चित्रकला के अद्भुत नमूने देखने को मिलेंगे। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैंने कहा कि जो बहमनी साम्राज्य है, इन्होंने बहमनी साम्राज्य के अंदर, दरअसल बहमनी साम्राज्य का नाम बहमन जो है उसके नाम से पड़ा है। अलाउद्दीन बहमन के नाम से बहमनी साम्राज्य का नाम पड़ा है। इसमें 5 राज्य थे, ठीक है। 5 कौन कौन से थे? तो एक तो था अहमदनगर। बहमनी साम्राज्य में कौन कौन से थे? तो एक तो अहमदनगर, दूसरा था बीजापुर, ठीक है, और तीसरा था गोलकुंडा, और 4 नंबर था बिरार, 5 नंबर था बीदर। तो ये 5 राज्यों ने मिल करके विजयनगर के साम्राज्य को हरा दिया और अपने अंदर मिला दिया। लेकिन बाद में इन्होंने मिल कर ये काम किया, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए। फिर अहमदनगर के अंदर देखें तो अलग वंश आया, ठीक है। निजाम शाही यहाँ आता है, आदिल शाही वंश बीजापुर में आता है, कुतुब शाही वंश यहाँ पर आता है। इस प्रकार यहाँ अलग अलग वंशों ने अपनी खुद की शैली को आगे बढ़ाया। तो यहाँ विजयनगर की शैली आगे बढ़ी। और विजयनगर की शैली के अगर हमको उदाहरण देखने तो जो लेपाक्षी के अंदर, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ जो लेपाक्षी का मंदिर है, वीरभद्र शिव मंदिर, उसके अंदर हम देखेंगे तो वहाँ में भित्ति चित्र कला के कुछ नमूने दिखाई देंगे जो महत्वपूर्ण चित्रकला के उदाहरण हैं। बात करें विजयनगर की, तो परंपरा का पालन करते हुए इस विजयनगर के अंदर चित्रकारों ने चित्रात्मक भाषा का विकास किया। और यहाँ पर देखें तो अलग अलग रूप से चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में आकृतियाँ बनाई।
मतलब ये हुआ कि विजयनगर में जो चित्र बनाए हैं, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने चित्रों के पीछे पीछे वाले भाग में, पार्श्व भाग में भी अनेक आकृतियाँ बनाई, ठीक है। और चित्रों के माध्यम से चित्रात्मक जो भाषा है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना चित्रात्मक भाषा का, ठीक है। तो आगे देखें तो जो आकृतियाँ और जो वस्तु हैं उन सबको उन्होंने 2 आयाम में बनाया, कह सकते हैं द्विआयामी आकृतियाँ हमें नज़र आती है 2 आयाम के अंदर। 2 आयाम लंबाई और चौड़ाई हो गई, अगर गहराई होती तो त्रिआयामी हो जाता, ठीक है। रेखाएं हैं वो देखें तो सरल लाइनें बनी इन चित्रों के अंदर। जो चित्र यहाँ हमें दिखाई देते हैं लेपाक्षी मंदिर के अंदर, बिल्कुल सिंपल लाइनें बनाई हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर अगर हम देखें तो विशेषकर जो नायककालीन चित्र हैं, अलग अलग लोगों के, नायक नायिकाओं के जो संबंधित जो चित्र हैं वो हमें अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलते हैं। वो स्थान कौन कौन से हैं? एक तो हैं तिरुपराकुंद्रम, ठीक है, तिरुपराकुंद्रम, एक तो ये याद करना है। एक श्री रंगम पर, वहाँ पर भी हमें इस प्रकार की कला दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर हम और स्थान की बात करें तो तिरुवरूर जो जगह है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चित्रकला के उदाहरण दिखाई देते हैं। तो तिरुपरानुनरम हो गया, तिरुपराकुंद्रम हो गया, श्रीरंगम हो गया, तिरुवरूर हो गया। बात करें कि जो तिरुपराकुंद्रम है वहाँ 2 अलग अलग काल की चित्रकला हमें दिखाई देती हैं। कहाँ पर? तिरुपराकुंद्रम के अंदर हम देखें तो 2 अलग अलग काल की चित्रकला हमें नज़र आती हैं। वो काल कौन कौन सा है? तो हमें वहाँ पर 14वीं शताब्दी के भी संबंधित चित्र नज़र आते हैं और 17वीं शताब्दी के भी हमें चित्र यहाँ दिखाई पड़ते हैं इस स्थान पर, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि तिरुपराकुंद्रम के अंदर 2 अलग अलग समय के काल के चित्र बने हैं, 14वीं शताब्दी के और 17वीं शताब्दी के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम देखें कि आरंभिक चित्रों में भगवान जो महावीर हैं उनके जीवन से संबंधित चित्र बने हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा कि आरंभिक जो चित्र हैं वो भगवान वर्धमान महावीर के चित्र बने हैं। जैन धर्म के आप सभी जानते हो, इनके चित्र भी बने हैं। और अलग अलग लोगों के समय की बात करें तो महाभारत से जुड़े हुए चित्र भी बने हैं, रामायण से जुड़े हुए भी चित्र मिले हैं, ठीक है। कृष्ण लीलाओं से जुड़े हुए भी चित्र मिले हैं, कृष्ण लीला वो भी आप याद करेंगे, कृष्ण लीलाओं के संबंधित चित्र बने हैं। अगर बात करें कि जो तिरुवरूर हैं वहाँ पर मुचुकुंद की कथा भी चित्रित है, एक कथा है उनकी, उसकी भी यहाँ पर चित्रकला के रूप में उकेरी गई है। कहाँ पर? तो तिरुवरूर के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें लेपाक्षी वीरभद्र के मंदिर के अंदर तो आप देख सकते हो पार्वती बीच में है और इनकी सहेलियों के साथ में है। ये लेपाक्षी के अंदर जो मंदिर है वीरभद्र, आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ की कला आप देख सकते हो, दीवार पर चित्र बने हुए प्राचीन समय के 14वीं-15वीं शताब्दी के में से, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। अगर आगे बात करें तो जो चिदंबरम है तमिलनाडु में, वहाँ पर भी अलग अलग भगवान शिव और विष्णु से संबंधित कथाओं के चित्र बने हुए हैं। तो मैंने कहा कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर जगह है चिदंबरम, और वहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको कि बहुत सारे चित्र बने इस जगह पर। और अगर यहाँ पर चित्रों की बात करें तो शिव के चित्र बने हैं, भगवान विष्णु के भी चित्र बने हुए हैं, ठीक है। इनसे जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उनके चित्र हमें यहाँ दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ चित्रों की बात करें तो भगवान शिव को उन्होंने
भिक्षापटन मूर्ति के अंदर बनाया है। मैंने लिखा आपके सामने भिक्षाटन, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें हाथ में जो भिक्षा मांगने का जो कह सकते हैं हम, कुछ मांगने वाली जो चीज़ें हैं हाथ में, कटोरा, उस प्रकार का। और भगवान विष्णु को यहाँ पर मोहिनी रूप में बनाया है। भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप है यहाँ पर वो बनाया हुआ है चित्रकला के अंदर। दीवारों पर जो चित्र मिलते हैं, कहने का मतलब हुआ कि तमिलनाडु के अंदर चिदम्बरम के अंदर जो दीवारों पर हमें चित्र मिलते हैं वो भगवान शिव के, भगवान विष्णु के कौन से, मोहिनी रूप के, भगवान शिव के भिक्षाटन के रूप में हाथ में इस प्रकार से कटोरा लिए हुए भगवान शिव के यहाँ पर भित्ति चित्र हमें को मिलते हैं। अगर और चित्रों की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर हम देखें तो तमिलनाडु के जो अर्काट जिला का नाम है, अर्काट, उस जिले के अंदर जो चेंगम स्थान है, तमिलनाडु के अर्काट जिले के चेंगम नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है। और उस मंदिर के अंदर अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार के चित्र के फलक बने हुए हैं, कम से कम 60। कितने? 60। तो मैंने कहा कि तमिलनाडु के अर्काट जिले के चेंगम नामक स्थान पर भगवान कृष्ण के जो मंदिर, भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, उस मंदिर में अलग अलग चित्र फलक बने हुए हैं और वो 60 बने हुए हैं। इन 60 के अलग अलग, देखो मान लो ये दीवार है, तो दीवार पर इस प्रकार से 60 फलक बने हुए हैं, यहाँ इनमें चित्र बने हुए हैं। और इसके चित्रों की बात करें तो किस प्रकार के चित्र हैं? सिंपल सी बात है कि इनमें कथाओं को वर्णित किया गया है, अलग अलग कथाओं के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण लोगों के नायक चित्रकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। नायक चित्रकला मतलब लोगों को बनाना, मुख्य लोगों को बनाना, इस प्रकार से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखें तो अलग अलग जो हमें यहाँ शैली दिखाई देती हैं, जो विजयनगर की हो या और दक्षिण भारत की हो, तो कुछ समय साथ में परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। और जो आकृतियाँ हैं उनके पीछे वाले भाग में समतल भूमि बनी हुई भी हैं। पुरुषों की आकृतियों की जो हम देखें तो कमर पतली भी बनी है इन चित्रकला के अंदर, जो हम इस कला की बात कर रहे हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ जो पुरुष बने हैं उनकी कमर पतली बनाई है। और ये तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु की हमने बात की है, लेकिन अगर हम विजयनगर की तरफ जाएं तो वहाँ जो लोग हैं, नायक हैं, उनके पेट को भारी बनाया है और पेट बाहर निकले हुए बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये उनकी विशेषता है कि कहाँ पर पतली कमर है और कहाँ पर पेट भारी बनाया हुआ है। कलाकारों ने अगर देखें तो उस समय की जो चित्रकला है उसको अहम भूमिकाओं के रूप में आगे बढ़ाया है। और अब पढ़ते हैं कि जो केरल हैं उसमें किस प्रकार की कला हमें नज़र आती है। बात करें केरल के जो चित्रकार हैं, उन्होंने भी अपनी एक शैली, अपनी एक चित्रात्मक भाषा को, तकनीक का विकास किया केरल के चित्रकारों ने। ठीक है, कब? 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। अगर हम देखें तो उन्होंने जो शैली है अपनी, वो नायक शैली और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को अपने अंदर लिया, उनको समावेश किया। और इन कलाकारों ने कथकली, ठीक है, इसके अलावा कलम एजुथू, जो ये आपको बता दें कि केरल के अंदर ये अनुष्ठान है और इन अनुष्ठान से संबंधित वहाँ के कलाकारों ने चित्रकला बनाई, उनके संबंधित चित्र बनाई। तो केरल के अंदर कथकली और कलम एजुथू, इस प्रकार की जो वहाँ धार्मिक परंपराएं हैं, केरल में ये अनुष्ठान है भूमि। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जो भूमि की जो की जाने जो चित्रकारी है, जो अगर हम बात करें कि जब कोई अनुष्ठान होता है तो ज़मीन पर अलग अलग जो कलाकृति करते हैं वो उसमें से शामिल हैं। तो ये भी अपनी खुद की विशेषता है। और इसमें अगर देखें तो अलग अलग प्रकार के कलर का प्रयोग किया है, चमकदार कलर हमें नज़र आते हैं इस प्रकार की कला के अंदर। ठीक है, और मानव आकृति को यहाँ पर त्रिआयामी बनाया है, त्रिआयामी मानव आकृतियाँ बनी हुई हैं। और अधिकांश जो चित्र हैं उनमें हम देखें तो पूजा ग्रहों की जो दीवारें हैं,
वहाँ पर बनाए हैं मंदिरों के मेहराबों पर, दीवारों पर, राजमहलों के अंदर हमें चित्र दिखाई देते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें चित्र विशेषकर दिखाई देते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। अगर उनकी भी हम बात करें तो हम सारी चीज़ देख रहे हैं। अगर हम विषय की दृष्टि से देखें तो केरल में जो बाकी चित्र हैं वो परंपराओं से रूप आधार पर बनाए हुए हैं। उन्हीं के अंदर भी हम देखें तो अलग अलग रूपों में जो हिंदू धर्म की जो पौराणिक आख्यान या जो कथाएं हैं, उन कथाओं से संबंधित चित्र हमें केरल में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो केरल में जो चित्र आपको मिलते हैं वो हमें हिंदू धर्म की जो पुरानी कथाएं हैं उनसे जुड़े हुए चित्र मिलते हैं। ठीक है, जिसमें धार्मिक कथाओं को जोड़ा हुआ है, पौराणिक जो प्रसंग हैं भगवानों से जुड़े हुए वो भी हमें दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि जो कलाकार हैं यहाँ के, उन कलाकारों की बात करें तो उन्होंने चित्रण के विषय में या महाभारत और जो रामायण है उनसे जुड़े हुए अलग अलग रूपांतर या मौखिक परंपराओं का आधार बनाया है। तो धार्मिक की बात करूँ तो उन्होंने महाभारत से जुड़े हुए चित्र बनाए हैं, उन्होंने रामायण से जुड़े हुए चित्र बनाए हैं। ठीक है, जो उस समय की कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर हम देखें तो केरल के अंदर जो भित्ति चित्र हैं वो 60 से अधिक स्थानों पर हमें अक्सर दिखाई देते हैं। अगर उनकी भी बात करें तो वो भी ध्यान रखना है। इसमें से ये जो 3 महल भी शामिल हैं, जो 3 महल हैं केरल के अंदर, उन महलों में भी भित्ति चित्र हैं। तो केरल के अंदर 60 से अधिक चित्र हमें दिखे, अलग 60 से अधिक स्थानों पर हमें चित्रकला के नमूने दिखाई देते हैं। उसमें 3 महल शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो जो कोच्चि हैं उसके अंदर जो डच महल है वहाँ पर भी हमें चित्रकला के नमूने दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कायमकुलम के अंदर जो महल है उस महल का नाम है कृष्णापुरम महल, उस महल में भी चित्रकला के नमूने हैं। इसके अलावा अगर और मैं बात करूँ महल, तीसरे महल की, तो उसका नाम है, वो है पद्मावपुरम महल। और उस महल के अंदर भी हम देखें चित्रकला के नमूने दिखाई देते हैं, भित्ति चित्रकला के। इन महलों के अंदर जो भित्ति चित्रण परंपरा हमें दिखाई देती है, जो केरल की शैली का एक उद्भव या हम कह सकते हैं उत्कृष्ट उदाहरणों में से हैं। देखा तो अगर हम और भी बात करें तो अलग अलग मंदिरों के अंदर भी यहाँ की कला हमके नमूने दिखाई देते हैं। जैसे बात करें तो जो पुंडरीकपुरम है, वहाँ कृष्ण जो मंदिर है उसके अंदर भी हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो पनायरन अगर बात करें तो विशेषकर पनाय नरकाबू जगह का नाम है, पनाय नरकाबू, वहाँ पर भी अलग अलग जो मंदिर हैं भगवान के उनके अंदर भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा जो तिरुकोडिनाथम है वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि चित्रकला के नमूने हैं। इसके अलावा जो त्रिप्रयार का जो भगवान श्री राम का मंदिर है वहाँ पर भी हमें अक्सर विशेषकर चित्रकला के नमूने दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो त्रिशूर के अंदर, त्रिशूर की बात करें तो वहाँ पर भी जो मंदिर हैं जो हैं वडक्तु नाथन, वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि चित्रकला के नमूने हमें अक्सर दिखाई देते हैं। जो चित्रकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं वो आपको याद करने हैं कि कौन कौन से, हम उसी की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। और खैर आपको 2-3 चित्रकला के नमूने दिखा देते हैं। देखिए, ये हैं त्रिपुरार के अंदर वेणुगोपाल श्री राम का मंदिर, किस प्रकार से भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है आपको। आप इसको नेट पर सर्च करके विस्तार से देख भी सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो अपन जो पुंडरीकपुरम है, ये देखो भगवान कृष्ण का जो ये दिखाई दे रहा है आपको चित्र, कहाँ पर है, जिसमें भगवान कृष्ण गोपिकों के साथ में बांसुरी बजाते हुए हैं। ये कृष्ण मंदिर केरल के अंदर जो पुंडरीकपुरम है, पुंडरीकपुरम, वहाँ पर मंदिर के अंदर इस प्रकार के भगवान कृष्ण का चित्र बना हुआ है जो महत्वपूर्ण कला के उदाहरण हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसी साथ में आपका लेसन भी पूरा हो जाता है। तो पाठ संख्या जो 5 हैं वो आपका पूरा हो गया है। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त होने के बाद में हम नए लेसन की शुरुआत अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को 2-3 बार देखें। किताब से भी पढ़ें। इसके अलावा जो भी आपको चित्रकला के नमूने देखने हैं, कला देखनी है कि भित्ति चित्र, तो आप आराम से नेट पर सर्च करके उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ आराम से सेव रह सकें। तो आज के लिए इतना ही, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी मेहनत लगातार करते रहिए। 11वीं क्लास की मेहनत हमेशा क्या काम आती है, इसलिए ध्यान रखें, मेहनत शुरू करते हैं।